तेजस्वी यादव 40 दिनों बाद पटना लौटे और सरकार पर हमलावर दिखे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के बयान के बाद में बिहार की राजनीति किस तरीके से गर्मा रही है, ऐसा क्या कुछ बयान उनकी तरफ से दे दिया गया है, आपको दिखाते हैं। देश विदेश की लंबी यात्रा के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव के तेवर एक बार फिर से तल्ख दिखे और लौटते ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में धांधली के साथ जीत के लिए एनडीए पर प्रलोभन देने का आरोप लगा दिया। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते, लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने लौटते ही नीतीश सरकार को 100 दिन का अल्टीमेटम तक दे दिया और कहा कि हम शुरू से ही सकारात्मक राजनीति करते आए हैं। यही कारण है कि सरकार गठन के 100 दिन तक उसकी नीतियों, फैसलों और कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणियां नहीं करेंगे, लेकिन उसके कार्यों की विवेचना करते रहेंगे। जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव के 100 दिनों के अल्टीमेटम पर बीजेपी ने भी उन पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का बिहार के लोगों ने सूपड़ा साफ कर दिया और बिहार की जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और वो भी बिहार को गंभीरता से नहीं लेते। नहीं तो विधानसभा का गठन हुआ और पहले सत्र में ही वो गायब हो गए। इसके पहले भी, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, विधानसभा में जितने गंभीर मुद्दे पर बहस होती थी, नेता प्रतिपक्ष गायब रहते थे। तेजस्वी के लौटते ही बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है और उनके बयान ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी सरकार के खिलाफ आने वाले समय में ज्यादा आक्रामक होंगे। देश विदेश की लंबी यात्रा के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव के तेवर एक बार फिर से तल्ख दिखे और लौटते ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में धांधली के साथ जीत के लिए एनडीए पर प्रलोभन देने का आरोप लगा दिया। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते, लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने लौटते ही नीतीश सरकार को 100 दिन का अल्टीमेटम तक दे दिया और कहा कि हम शुरू से ही सकारात्मक राजनीति करते आए हैं। यही कारण है कि सरकार गठन के 100 दिन तक उसकी नीतियों, फैसलों और कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणियां नहीं करेंगे, लेकिन उसके कार्यों की विवेचना करते रहेंगे। जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव के 100 दिनों के अल्टीमेटम पर बीजेपी ने भी उन पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का बिहार के लोगों ने सूपड़ा साफ कर दिया और बिहार की जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और वो भी बिहार को गंभीरता से नहीं लेते। नहीं तो विधानसभा का गठन हुआ और पहले सत्र में ही वो गायब हो गए। इसके पहले भी, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, विधानसभा में जितने गंभीर मुद्दे पर बहस होती थी, नेता प्रतिपक्ष गायब रहते थे।
तेजस्वी के लौटते ही बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है और उनके बयान ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी सरकार के खिलाफ आने वाले समय में ज्यादा आक्रामक होंगे।